सैलून जाती हैं और ये 5 गलतियाँ करती हैं तो आपके पैसे भी वेस्ट होने वाले हैं और आपका स्किन और हेयर भी। तो मैं आज ये आपको टिप देने वाली हूँ। मैं खुद एक सैलून ओनर हूँ, इस वजह से आपको ये सारी 5 टिप्स, इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ कि आप कभी भी सैलून में कोई भी सर्विस करवाने जाते हैं तो ये 5 गलतियाँ बिल्कुल ना करें। सो हेलो गाइस, आई एम निधि। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे कि आप वो 5 गलतियाँ कौन सी होती हैं जो आप सैलून सर्विसेज करवाने के लिए जाते हैं और आप इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट गलती आपकी ये होती है कि बिना कंसल्टेशन के आप ट्रीटमेंट करवाने लग जाते हैं। सस्ते के चक्कर में या किसी भी रीजन की वजह से आप बिना कंसल्टेशन के ही आप अपना ट्रीटमेंट करवाने लगते हैं, चाहे वो स्किन का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो नेल का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो हेयर का ट्रीटमेंट हो। सबसे पहले जो आपके प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं या स्किन के रिलेटेड जो भी आप ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं या हेयर से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, उसका बिना कंसल्टेशन लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं लगवाना होता। सबसे पहले आपका फेस अच्छे से, जो प्रोफेशनल है उनको बोलो कि आप मेरा अच्छे से फेस देखो, मेरे फेस को किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली आपको खुद बता देंगे और आपका किस टाइप का स्किन है उस टाइप के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे और हेयर का टेक्सचर कैसा है उस टेक्सचर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट यूज़ होगा। या मतलब बेसिकली आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने हेयर के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंसल्टेशन ही होता है कि अगर आप किसी भी सैलून में जा रहे हो तो बिना कंसल्टेशन के आप कोई भी ट्रीटमेंट ना लें। अपनी स्किन को टेस्ट करवाएं, अपने हेयर को टेस्ट करवाएं, अपने नेल को टेस्ट करवाएं, तभी अपना अगला स्टेप लेना चाहिए आपको। तो चलिए सेकंड जानते हैं कि सेकंड टिप कौन सी होती है। गाइस, आपकी सेकंड गलती जो होती है कि सस्ते के चक्कर में आप कोई भी ट्रीटमेंट चूज कर लेते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट अपने स्किन पे लगवा लेते हैं, अपने हेयर्स पे लगवा लेते हैं या अपने नेल्स करवा लेते हैं। तो प्लीज इसकी गलती कभी ना करें। जैसा कि मैंने बोला कि आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए। जो सस्ते ऑफर्स निकालते हैं या मतलब ठीक है, अगर ऑफर्स भी निकल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफर्स मैं भी निकालती हूँ, बट वो हमेशा ऐसे ऑफर्स होने चाहिए कि अगर ऑफर है भी तो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग ही उसमें काम हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि हम अपनी मर्जी से ही आपको देंगे, आपके स्किन पे जाएगा नहीं जाएगा हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे सैलून में बिल्कुल भी काम ना करवाएं। मैं खुद एक ऑनर हूँ, मैं खुद एक सैलून रन करती हूँ, तो कभी भी मैं इस तरीके के ऑफर्स निकालती ही नहीं हूँ कि कुछ भी क्लाइंट को कर दिया जो उनके फेस पे नहीं जाना चाहिए वो भी कर दिया क्योंकि ऑफर में यही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ऑफर्स भले ही थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट स्किन के अकॉर्डिंग, हेयर के अकॉर्डिंग ही होते हैं। बिना हेयर टेस्ट करे, बिना स्किन को टेस्ट करे मैं कोई भी ट्रीटमेंट अपने क्लाइंट पे नहीं करती। देन सेकेंड चीज, आपको सैलून में जो सस्ते पैकेजेस निकल रहे हैं ठीक है, उसके बाद भी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बेस्ट होना चाहिए। देन सेकंड चीज, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन जरूर होना चाहिए। और जो आपके प्रोफेशनल है उनकी एक्सपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी उनकी एक्सपर्टीज भी चेक करना आपकी ही जिम्मेदारी है कि उनको कितना अच्छा काम आता है। देन उसके बाद हम जाते हैं हमारी थर्ड टिप पे। देन आपका जो थर्ड टिप है वो है कि आपका जो थर्ड गलती होती है कि आप बिना पैच टेस्ट करे ही अपनी सर्विसेज लेने लग जाते हैं। जैसे अगर मेरे क्लाइंट जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट सैलून में यही होता है कि जो मेरा क्लाइंट फर्स्ट टाइम आ रहा है उसको मैं पैच टेस्ट जरूर करूंगी। अगर उसने बोला है कि मैम मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है या मेरे को पिंपल्स आ जाते हैं या मेरी रैशेज आ जाते हैं वैक्स करवाते हुए या एनीथिंग, हेयर का भी पैच हो गया, केमिकल ट्रीटमेंट को लेकर हो गया, स्किन ट्रीटमेंट को लेकर हो गया, आप बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर ना करें। अगर आप फर्स्ट बार सैलून में सर्विस करवाने जा रहे हैं तो उनको बताइए, या फर्स्ट किसी सैलून में विजिट करने जा रहे हैं, मतलब पहली बार उस सैलून में विजिट करने जा रहे हैं बेसिकली,
तो सबसे पहले अपना पैच टेस्ट करवाइए कि मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे स्किन के साथ ऐसा ऐसा होता है, तो आप प्लीज छोटा सा पैच टेस्ट कर लीजिए कि ताकि आपके प्रोडक्ट्स की वजह से, मतलब आपके प्रोडक्ट की वजह से मेरे को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है या मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पैच टेस्ट भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे मेरा सैलून है और मेरे क्लाइंट, जो मेरा रेगुलर क्लाइंट है, वो आते रहते हैं, तो उनका स्किन मेरे को ऑटोमेटिकली पता है, उनका स्किन की नॉलेज है मेरे को, उनके हेयर के टेक्सचर की नॉलेज है मेरे को। तो मेरे को उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे पता होता है ऑलरेडी कि इनके स्किन पे क्या जाने वाला है, इनके हेयर्स पे क्या जाने वाला है, और इनको नेल्स किस टाइप के करवाने होते हैं या किस तरीके के करने होते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या मेरे पास कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो मैं उसका पैच टेस्ट जरूर करूंगी। या अगर उनका स्किन नॉर्मल है, ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है, तब भले ही स्किप हो सकता है। बट अगर उन्होंने मेरे को बोला है कि मेरा बहुत सेंसिटिव स्किन है या मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फर्स्ट मैं उनका पैच टेस्ट करूंगी, किसी भी सर्विस से रिलेटेड, चाहे वो हेयर का सर्विस हो, चाहे वो नेल का सर्विस हो, चाहे वो स्किन का सर्विस हो, चाहे मेकअप रिलेटेड हो, मैं सब पे उनका पैच टेस्ट करूंगी, उसी के बाद ही मैं आगे की सर्विस करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। देन अब जाते हैं हमारी फोर्थ गलती पर। सो जो आपकी फोर्थ सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है आफ्टर केयर कंसंट्रेशन फॉलो ना करना। बहुत बहुत बड़ी गलती करते हैं आप सभी कि अगर आपको, आपकी जो प्रोफेशनल सैलून में जो भी आपकी प्रोफेशनलिस्ट है, उसने आपको कंसंट्रेशन दे रखी है कि आपको ये कंसंट्रेशन फॉलो करनी है, ये प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, बट आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपने फेशियल करवाया है तो, अगर मतलब जब फेशियल करवाते हैं तो कहते हैं ना कि 12 घंटे तक आपको फेस वॉश या सोप वगैरह यूज नहीं करना है, बट तब भी आप करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। देन नेल्स को, अगर नेल्स आपने कोई भी नेल्स करवा रखे हैं, आप तब भी कैन खोल रहे हैं या बहुत हार्ड काम कर रहे हैं, तो वो सब चीजें नहीं करना है। शैम्पू ले, मतलब अगर आपका हेयर का ट्रीटमेंट हुआ है और आपने शैम्पू लगाना चाहिए सल्फेट फ्री, अमोनिया फ्री, और आप कोई भी रैंडम शैम्पू लगा ले रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद, तो ऑब्वियसली ये सारी गलतियां आपकी हुई। अगर आपने ये कंसंट्रेशन फॉलो नहीं करी, तो ऑब्वियसली आपकी सर्विस खराब होगी, आपका वक्त भी खराब हुआ, आपके हेयर या स्किन, आपने जो भी सर्विस ली है वो भी खराब हुआ, देन पैसे भी वेस्ट हुए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंसंट्रेशन को फॉलो करना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। सैलून में जब क्लाइंट आता है तो ऑनर की या जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां से वो सही करके आपको सब कुछ भेजेगा, बट घर जाने के बाद जो केयर्स होती हैं, जो प्रिकॉशंस होते हैं, उसको फॉलो करना आप ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घर आके आपका कोई भी चीज हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो केयर नहीं कर पाएंगे ना, बट जो केयर आपको बताई गई है वो आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। तो ये भी सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं। सो गाइस, पांचवी गलती जो आप सभी की होती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि रिजल्ट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। आप सोचते हैं कि एक ही बार मैंने फेशियल करवाया तो मैं एक ही बार गोरी हो जाऊं, या मेरे सारे डार्क सर्कल्स या मेरे सारे पिंपल्स एक ही बार में गायब हो जाएं। मैंने एक ही बार हेयर ट्रीटमेंट लिया तो मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एक ही बार में फिनिश हो जाएगी। मतलब ये अनरियलिस्टिक चीजें हैं। आपको एक ही बार में कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसको आप लेकर सैलून में बिल्कुल भी मत आया करिए। अगर स्किन में आपकी कोई प्रॉब्लम है या हेयर में कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो इसका एक शेड्यूल होता है कि आपने, जैसे सपोज करिए आपके बहुत सारे पिंपल्स हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे ही जाएंगे। जो जो प्रिकॉशंस उन्होंने बता रखे हैं आपको, जो जो फॉलो करने के लिए आफ्टर केयर आपको चीजें बता रखी हैं, अगर आप सोचोगे बस सैलून में ही मैंने एक बार सर्विस करवाई, देन उसके बाद मैं घर जा रही हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, ना सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ, ना कोई स्किन केयर कर रही हूँ, बट मैं उसी एक सिटिंग में ही मेरे को सब कुछ मिल जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ सर्विस लेने आते हैं, आप
अच्छा प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, वो तभी तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ वो भी रिजल्ट देता है ऑब्वियसली, बट आफ्टर केयर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसके बाद आफ्टर केयर नहीं करते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। और एक होता है कि शेड्यूल वाइज होता है कि अगर आपकी पिंपलमेटिक स्किन है तो एटलीस्ट अपने आप सिटिंग्स लेना चालू करिए। आपको एक सिटिंग में कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 6 सिटिंग्स या 5 सिटिंग्स लेनी ही पड़ती है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि 5 सिटिंग्स मैंने ले ली है तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मैं ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल ही मेरा अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको आफ्टर केयर लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आफ्टर केयर नहीं लोगे, आप खुद सोचो, आप अगर सैलून में सेटिंग लेने जा रहे हो तो शायद, चलो मैं मानती हूँ 25 डेज में आप लेने जा रहे हो या चलो 1 महीने में लेने जा रहे हो, तो वो 1 महीने में आप एक दिन सेटिंग लेने आ रहे हो ना सैलून की, उसके बाद तो नहीं जा रहे हो आप। तो एक दिन की सिटिंग से आप कैसे सोच सकते हो कि मेरा महीना निकल जाएगा? नहीं, आप एक दिन सिटिंग लोगे, उसके बाद आपको जो जो केयर बताई जाएगी, आफ्टर केयर जो जो आपको चीजें बताई जाएंगी, आपको वो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो ऑब्वियसली सिर्फ आप सिटिंग पे सिटिंग करवाते जाओ, सब चीजें करवाते जाओ, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस लेकर चलेंगे, आफ्टर केयर लेकर चलेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे और सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी आज की आप सभी की 5 इंपॉर्टेंट गलतियां कि आप सैलून में जाते हो तो एक्सपेक्टेशंस रखते हो, ठीक है, रिजल्ट्स इतना हाई फाई सोच लेते हो, और हाइजीन वगैरह, ये जो भी मैंने 5 चीजें बताई हैं इन सब से रिलेटेड मैंने आपको गलतियां बताई हैं कि जब आप करवाने जाते हो या मेरे पास कोई क्लाइंट कराने आता है तो उनको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। तो प्लीज ये वीडियो देख के आप नॉलेज ले लेना कि अगर आप कोई सर्विस करवाने जा रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। पैच टेस्ट करवाना है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कंसल्ट्रेशन जरूर करवाना है कि मेरी स्किन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। ये नहीं है कि सस्ता है तो चलो कुछ भी कर दो, सस्ता है तो ठीक है मेरे को ये वाला पैकेज कर दो। प्लीज ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। सो चलिए, आज की वीडियो मैं आज यहीं पे खत्म करती हूँ और आपको ज्यादा बोर नहीं करती हूँ। आपको बताया है मैंने कि 5 कौन सी गलतियां होती है, तो उस पर आप गौर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और मिस्टेक्स या सॉल्यूशंस जानने के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।